स्टूडेंट्स, क्लास 1 चैप्टर 2। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 2 जो है वो है कंप्यूटर स्मार्ट मशीन। चैप्टर 2 क्या है बच्चों? आपका कंप्यूटर स्मार्ट मशीन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको आपके चैप्टर 1 के वीडियो में, अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन होता है। ठीक है, ये स्मार्ट मशीन क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ठीक, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मेरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। और आप लोग जब इस वीडियो को देखेंगे, अपनी बुक को ओपन करेंगे, चैप्टर 2 को, पेज नंबर आप ओपन करेंगे, पेज नंबर 14 को। ठीक है, आपके पेज नंबर 14 पे बच्चों सबसे पहले एक कंप्यूटर का ग्राफ दे रखा है और उसको क्या रखा है, व्हाट इज़ दिस पूछ रखा है, क्वेश्चन करके पूछ रखा है व्हाट इज़ दिस। एक ब्लैंक कंप्यूटर का ग्राफ बना रखा है, उसमें आपको पूछ रहा है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। ठीक है, तो दिस इज़ कंप्यूटर। ओके, आपको इसे कलर करना है, आपको एप्रोप्रिएट कलर से आपके बुक में ही इस ग्राफ को आपको कलर करना है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं आपके पॉइंट पे, जो कि आपके पेज नंबर 14 पे है। हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। ठीक है, आपका पॉइंट है स्टूडेंट ऑफ क्लास 1, हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। ठीक है, मतलब आपका कंप्यूटर काम कैसे करता है, उसको ज़रूरत किस किस चीज़ की होती है। तो क्या मैं आप लोगों से जान सकता हूँ? आप आई होप सो, जैसा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप सभी ने कंप्यूटर देखा है। ठीक है, आप अपने लैब में आए हो देखने के लिए कंप्यूटर को, तो क्या आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर को चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्यों? क्योंकि हम लोग इसके बारे में आपके चैप्टर 1 में, मशीन में, हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं कि हमें किन किन चीज़ों की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत, हमें किन किन चीज़ों को चलाने के लिए होती है। मतलब कौन कौन सी ऐसी मशीनें होती हैं जिनको हमें ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब आप लोग देखो, आपकी बुक में ध्यान से देखो, पेज नंबर 14 पे, चैप्टर 2 के पेज नंबर 14 पे, क्लास 1, हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। आपका कंप्यूटर कैसे वर्क करता है ना, ये एक बड़ी सी चीज़ है। कंप्यूटर का वर्क कैसे करता है। अ कंप्यूटर इज़ ए स्मार्ट मशीन। हम लोग फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं, कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है, मेड बाई ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मेड बाई ह्यूमन बींग्स। आर टाइप ऑफ मशीन इज मेड बाई ह्यूमन बींग्स। हर मशीन इंसान ने बनाई है। ठीक है, तो कंप्यूटर को भी किसने बनाया? इंसान ने बनाया। मतलब हमने और आपने मिलकर बनाया है, हमारे और आप जैसे लोगों ने मिलकर बनाया है कंप्यूटर को। ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर मेड बाई ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन एंड कंप्यूटर मेड बाई ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। और ये कैसे काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी से। जो आपका फर्स्ट चैप्टर में मैंने मशीन में आपको बता रखा है, इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICITY, इलेक्ट्रिसिटी से ये वर्क करता है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बिजली। ठीक है, उससे ये वर्क करता है आपका। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर पे। ठीक है, आपने आई होप तो समझ लिया होगा कि हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर आपका कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंप्यूटर किस चीज़ से वर्क करता है? इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करता है। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक स्मार्ट डिवाइस होती है, स्मार्ट मशीन होती है। ठीक है, और कंप्यूटर मेड बाई ह्यूमन बींग्स। और कंप्यूटर को किसने बना रखा है? ह्यूमन बींग्स ने बना रखा है। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या होता है? इंसानों ने बना रखा है। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे, टाइप ऑफ कंप्यूटर, है ना। आपके पेज नंबर 14 पे ही है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ
कंप्यूटर, TYPE टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर है ना। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये कंप्यूटर तो हम लोग समझ गए, कंप्यूटर हो क्या चीज़ है, वो वर्क कैसे करता है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है ना। तो अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर पे। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं ना। पहला दे रखा है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। जैसे पहले मैं आपको एक ब्रीफली बता दे रहा हूँ। डेस्कटॉप होता है, क्या क्या होता है, डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, लैपटॉप है ना, ये मेनली हमारे होते हैं। और एक पैमटॉप होता है, पैमटॉप, अंडरस्टैंड। तो ये क्या होता है, ये हमारे टाइप्स होते हैं। बट हम आपको आपके पहले टाइप्स के बारे में बता रहे हैं, जो कि है आपका डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप, DESKTOP, डेस्कटॉप। ठीक, डेस्कटॉप कंप्यूटर। आप अपने पेज पे ध्यान से देखेंगे और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। दिस इज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, इट इज़ फिक्स्ड एट वन प्लेस एंड कैन नॉट बी कैरीड एनीवेयर। क्या बता रखा है आपके बुक में कि कंप्यूटर जो है, डेस्कटॉप जो है, ये कंप्यूटर का एक टाइप है। ठीक है, ये एक जगह फिक्स रहता है, मतलब बड़ा होता है, तो जिसके कारण अब हम बड़े चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तो लेके जाते आते नहीं है। ठीक है, आप लोग अपने बैग को लेके आते जाते हो, है ना। अब मैं कह दूं कि आप स्टूडेंट, आप अपने क्लास में लगे हुए टेबल को लेके रोज आओ, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो क्या वो चीज़ें बड़ी होती है ना, वो फिक्स होती हैं। ठीक है, तो अब आप कंप्यूटर में आ जाओ, टेबल को छोड़ो। दिस इज़ डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर के सामने डेस्कटॉप कंप्यूटर का ग्राफ भी बना रखा है, उसकी फ़ोटो भी दे रखी है। ठीक है, इट इज़ फिक्स्ड वन प्लेस, ये एक जगह फिक्स रहता है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते, अपने साथ नहीं लेके मूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आप आ जाइए, आपका पेज नंबर 15 पे दे रखा है लैपटॉप। क्या दे रखा है? लैपटॉप, LAPTOP है ना, लैपटॉप। लैप मतलब होता है स्टूडेंट बूम, है ना। अब आप लोग लैपटॉप पे देखो, आपके पेज नंबर 15 पे स्टूडेंट्स, क्लास 1, दिस इज लैपटॉप कंप्यूटर। और लैपटॉप जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक उसके सामने लैपटॉप का फिगर भी बना रखा है, तो उसके बारे में बता रखा है, दिस इज लैपटॉप कंप्यूटर, ये लैपटॉप कंप्यूटर है। इट इज़ वेरी स्मॉल कंप्यूटर, ये बहुत छोटा कंप्यूटर है, लेकिन ये सारे वर्क करता है। जो वर्क डेस्कटॉप कंप्यूटर करता है, वही वर्क लैपटॉप कंप्यूटर भी करता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि डेस्कटॉप को हम एक जगह से दूसरी जगह हम लेके नहीं जा सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, बट लैपटॉप को हम ईजिली कैरी कर सकते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके हम चल सकते हैं, जा सकते हैं, है ना। दिस इज़ अ लैपटॉप कंप्यूटर, इट इज़ अ स्मॉल कंप्यूटर। ये एक लैपटॉप कंप्यूटर है, आपके पेज नंबर 15 पे दे रखा है, और ये एक छोटा कंप्यूटर है। इट कैन बी कैरीड एनीवेयर अलॉन्ग विथ अस, और हम इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड टाइप पे, टैबलेट। टैबलेट आपका थर्ड टाइप है, टैबलेट, TABLET। आप सभी को दिख रहा है स्टूडेंट? ओके ओके, आई जस्ट इरेज इट, टैबलेट। मैं फिर से यहाँ से कर देता हूँ, टैबलेट। ओके, अब हम लोग टैबलेट के बारे में जानेंगे। अ टैबलेट इज़ अ स्मॉल वायरलेस कंप्यूटर। ठीक है, टैबलेट क्या होता है? ये भी एक कंप्यूटर का ही टाइप है, जो कि वायरलेस होता है। वायरलेस का मतलब जिसमें किसी भी टाइप की कोई वायर नहीं लगी होती, कोई तार नहीं लगा होता है। ठीक है, इट हैज़ अ टच स्क्रीन, और ये टच स्क्रीन पे वर्क करता है। जैसे आपके घर में आपका मोबाइल फ़ोन है ना, आप मोबाइल फ़ोन टच स्क्रीन से चलाते हो ना, टच करते हो तो वो ऑपरेट करता है, क्योंकि आप लोग गेम बहुत सारा खेलते हो। तो जब गेम खेलते हो, PUBG खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, तो उसको आप टच करके शूट करते हो ना, फ्री फायर यूज़ करते हो ना,
तो वही बता रखा है कि टैबलेट क्या है, टच स्क्रीन कंप्यूटर है, ठीक है। वी कैन आल्सो कैरी एनीवेयर, और इसको भी हम आसानी से कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। जैसे हम लैपटॉप को लेके जा सकते हैं, वैसे ही हम टैबलेट को भी लेके जा सकते हैं, ठीक। अब हम आ जाते हैं व्हाट कैन यू डू ऑन अ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर पे कर क्या सकते हो, ये भी एक क्वेश्चन होता है। आपके पेज नंबर 15 पे दे रखा है, पेज नंबर 15 पे स्टूडेंट दे रखा है आपके कि व्हाट कैन यू डू ऑन अ कंप्यूटर, व्हाट कैन यू डू ऑन अ कंप्यूटर। ओके, आप कंप्यूटर पर क्या क्या कर सकते हो, ठीक। तो अब हम आपको बताते हैं कि हम कंप्यूटर पे कर क्या सकते हैं। जैसे आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि आप अपने मोबाइल के साथ बहुत सारा गेम खेलते हो, दिन भर खेलते हो, बहुत कम पढ़ते हो, है ना। तो ठीक उसी तरीके से क्या कर सकते हो, कंप्यूटर के साथ भी बेटा आप कंप्यूटर पे ड्राइंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर पे आप गेम खेल सकते हो, टीवी देख सकते हो, टीवी का मतलब क्या, मूवी देख सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ फिगर्स बना के दे रखे हैं आपके पेज नंबर 15 में, प्ले द गेम्स। कंप्यूटर पर गेम हम आसानी से खेल सकते हैं, जो कि आप लोग दिन भर काम करते हो, तो पढ़ाई भी क्या करो उसके साथ साथ। सेकेंड है आपका यू कैन वॉच द वीडियो, आप वीडियो भी देख सकते हो, ओके। अब आ जाओ अपने पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पे आपके दे रखा है यू कैन लिसन द म्यूज़िक। आपको म्यूज़िक सुनना भी बड़ा पसंद है, बहुत सारा म्यूज़िक सुनते हो आप लोग, पढ़ाई बहुत कम करते हो, पढ़ाई करो। यू कैन लिसन द म्यूज़िक इज इन द पेज नंबर 16, आपके पेज नंबर 16 पे दे रखा है। म्यूज़िक भी हम सुन सकते हैं कंप्यूटर से। यू कैन सर्च एनी इन्फॉर्मेशन, हम किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को हम सर्च कर सकते हैं। सर्च करने का मतलब क्या, ढूंढ सकते हैं। ढूंढते कहाँ पे ढूंढेंगे, गूगल पे जाके ढूंढेंगे, ठीक है। थर्ड आपका दे रखा है यू कैन राइट लेटर विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। अगर हमें कंप्यूटर पे कुछ भी लिखना हो तो हमें किसी भी टाइप की पेन की या किसी भी टाइप के पेपर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्यों, क्योंकि पेन का वर्क क्या करता है, कीबोर्ड जो होता है वो हमारे पेन का वर्क करता है। पेपर क्या होता है, जो हमारा मॉनिटर होता है वो हमें पेपर हमें एज ए शो करता है। क्यों, क्योंकि हम लिखते जाएंगे वो हमें दिखाता जाएगा, जहाँ पे मिस्टेक हुई हो उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेन और पेपर में फिर या तो हमें इरेज करना पड़ेगा पेंसिल के साथ जब आप राइट करोगे तो, या हमें उसको कट करना पड़ेगा, तो बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा गंदा सा लगता है। बट आपके कंप्यूटर में पेन और पेपर नहीं यूज़ होते हैं, जिसके वजह से आप बहुत अच्छे से कोई भी राइटिंग कर सकते हो, किसी भी चीज़ को टाइप कर सकते हो। टाइप किस चीज़ से करोगे आप, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं। मॉनिटर का वर्क क्या होता है, मॉनिटर जो हम टाइप किए होते हैं मॉनिटर हमें शो करता है, ठीक है। एक माउस नाम की चीज़ होती है, माउस मीन्स चूहा होता है, ठीक। लेकिन कंप्यूटर का जो माउस होता है एक इस अटैचमेंट होता है, ठीक है, हार्डवेयर पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसके थ्रू जो स्क्रीन पे कर्सर होती है उस कर्सर को हम मूव करा सकते हैं, पूरी स्क्रीन पे हम मूव करा सकते हैं। अंडरस्टैंड, ओके। और एक पार्ट होता है आपका सीपीयू होता है। बिना सीपीयू के हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, कोई काम नहीं करेगा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो भी आप टाइप वाइप करते हो ना, वो उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। और प्रोसेस करने के बाद आपको आपके मॉनिटर पे दिखाता है, ओके। तो आप लोग ये समझ लिए कंप्यूटर पे आप गेम खेल सकते हो, कंप्यूटर पे आप मूवी देख सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। राइटिंग कर सकते हो बिना किसी पेन और बिना किसी पेपर के। और आप सॉल्व सम्स, मतलब आप ऐड, मल्टीप्लिकेशन और माइनस, ये सारे मैथमेटिक्स के सारे वर्क कर सकते हो, ठीक है, ओके। यू कैन ड्रॉ पिक्चर, जब आपको ड्राइंग करने का मूड करे तो किसी टाइप की कॉपी की ज़रूरत नहीं है। आपने कंप्यूटर ऑन किया, पेंट ऑन किया, आपने ड्राइंग शुरू कर दी, ठीक है। क्योंकि उसमें भी पेंसिल है, ढेर सारे कलर हैं, ढेर सारे शेप्स हैं, जो आपको शेप मन करे वो आप यूज़ करो, ठीक है। तो आई होप सो डैट आपको चैप्टर 2 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए,
जब आप इस वीडियो को देखिए तो आप अपना चैप्टर 2 ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पेज वाइज और लाइन वाइज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। थैंक यू।